नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में, जहां पर हम आपकी तैयारी करवाते हैं कल आने वाले बाजार के लिए कि किस तरह की रणनीति आप अपनाएं ताकि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और एक फायदे वाला ट्रेड करें। तो आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। नोट कीजिए 7045220000। इसके अलावा आपका ये शो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। तो आप लाइव शो में फेसबुक और एक्स पर अगर हमें देख रहे हैं तो वहां भी कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल भेज सकते हैं। हम यहीं पर आपके सवालों के लाइव जवाब दे देंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और आज कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बाहेती। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर और ढेर सारी बातें होंगी आज से आप। तो चलिए आशीष जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आपके सवाल लें उससे पहले जरा आज का मार्केट रैप देख लेते हैं। निफ्टी बैंक आज मंथली एक्सपायरी पर निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी थी और बाजार आज हमने देखा कि बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 230 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 80 पॉइंट की बढ़त लेने में कामयाब रहा। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी देखी गई। आज के बाजार में एनर्जी और पीएससी मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद होते हुए दिखे। वहीं फार्मा, रियल्टी और आईटी शेयरों में दबाव था। तो कुल मिला के ये आज का बाजार था। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आज के इस बाजार में हमारे जो निवेशक बंधु हैं उन्होंने क्या किया। तो एफआईआईज ने खरीदारी की, बहुत थोड़ी सी की, छोटा नंबर है लेकिन खरीदारी करते हुए नजर आए। करीब 8 करोड़ के आसपास की। डीआईआईज ने एक बड़ा दांव खेला और 1300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश आज बाजार में कर डाला। तो ये बड़े निवेशकों के सौदे थे। अब वक्त है कि हम शो की शुरुआत करें, यानी आपके सवाल जवाब की शुरुआत करें। लेकिन उससे पहले जरा कल के बाजार के लिए राय लेंगे। तो आशीष जी, कैसे देख रहे हैं कल के मार्केट को? सर आप म्यूट पर हैं। गुड इवनिंग विपिन जी। आज भी मार्केट रेंज में रहा। हमने देखा फ्राइडे को एक जो गैप अप खुलने के बाद इंट्राडे रेंज बनी थी, निफ्टी 2 दिन से उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और आज भी उसी रेंज में था जो मंडे की रेंज बनी थी। हमें लग रहा है कि नीचे में जो बेस बन गया है वो 24,100 का बन गया है। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया और वहां पे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग जाने की सलाह हमने दी है हमारे क्लाइंटों को और दर्शकों को भी देना चाहते हैं। और हमें लगता है कि ऊपर में 24,500 का फर्स्ट हर्डल या टारगेट देखने मिल सकता है और वो अगर क्रॉस करता है तो इसमें शायद 24,600 तक का भी मोमेंटम देखने मिल सकता है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे भी एक नीचे की तरफ बेस बन रहा है और जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए लॉन्ग जाने के लिए वो 51,900 का एक स्टॉप लॉस रखिए बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाने के लिए। हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी 52,900 तक का फर्स्ट टारगेट देखने मिल सकता है। राइट। तो निफ्टी 24,100 के आसपास ये स्टॉप लॉस की सलाह दे रहे हैं, लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं और टारगेट्स बोल रहे हैं 24,500 के आसपास और अगर वो क्रॉस हुआ तो 24,600 भी दिख सकता है। बैंक निफ्टी के लिए भी लॉन्ग की सलाह और वहां पर 51,900 का वो लोअर लेवल है जहां पर कहते हैं कि स्टॉप लॉस लग जाए तो बेहतर है और 52,900 के अपर लेवल्स देख रहे हैं यहां पर आशीष। राइट। तो ये तो हुई कि कल के बाजार के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर ब्रॉडर मार्केट्स। अब स्पेसिफिक शेयर्स की बात कर ले। आशीष, कहां नजर रहेगी कल आपकी? जी विपिन जी, 2 स्टॉक्स पे नजर रहेगी। पहला तो है एक्सिस बैंक। हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी का एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन आया है और अब जो सेकेंड रैली आएगी उसमें एक्सिस बैंक का कंट्रीब्यूशन आता हुआ देखने मिल सकता है। तो 1130 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है 1180 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है इस गिरावट के बाद वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। हमें लग रहा है कि इसमें भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है अब यहाँ पर और खरीदारी की सलाह है। एक अच्छी पेडिग्री और अच्छा क्वालिटी स्टॉक है और एक अच्छे भाव पे अवेलेबल हो गया है वापस। तो 3,000 का यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और 3250 के पहले टारगेट के लिए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी की सलाह है। चलिए, तो 2 स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं आशीष और दोनों ही आपके लिए बाय है। पहला पिडिलाइट इंडस्ट्री जो उन्होंने बाद में बताया, लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है 3,000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट होंगे 3250 के, तो ये एक बाय है। दूसरा है एक्सिस बैंक जहाँ 1130 के स्टॉप लॉस की सलाह दे रहे हैं लेकिन टारगेट रखेंगे आप 1180 के और दोनों ही शेयर्स पर कल आशीष ही नज़र रखेंगे तो आप भी नज़र रख सकते हैं और एक मुनाफे की चीज़ देख सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई कल किन शेयर्स पर और ब्रॉडर मार्केट को आप कैसे देखेंगे। अब जरा आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं मिस्टर कुणाल, कॉल कर रहे हैं नोएडा से, एनसीआर से। कुणाल जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? हेलो कुणाल। शायद कुणाल फिलहाल हमें सुन नहीं पा रहे हैं, अगर उनकी आवाज़ आती है तो हम कनेक्ट कर देंगे। लेकिन सवाल है उनका, मैं देख पा रहा हूँ BHEL पे 2200 रुपये, माफ़ कीजिए
2200 शेयर्स हैं उनके पास और 292 की खरीदारी है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है यहाँ पर आशीष इनके पास, लेकिन हर शेयर पर 40 रुपए 44 रुपए से ज़्यादा का लॉस है BHEL के अंदर। क्या करना चाहिए? विपिन जी, पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये स्टॉक मेरे ट्रेडिंग में, पर्सनल ट्रेडिंग में था। आज ही हमने पोजीशन इसकी स्क्वायर ऑफ की है। तो ये डिस्क्लेमर के साथ व्यू दे रहा हूँ, क्योंकि अब पोजीशन हमारे पास है नहीं, इसलिए व्यू दे सकता हूँ मैं। जो स्टॉक का मोमेंटम बना हुआ है, एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी और एक बेस स्टॉक में बनाया है वापस, एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ से वापस एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। 270 जो कि इसका 200 डेमा, वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस स्टॉक को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 240 का एक एसएल मेंटेन करे। ठीक है, तो 240 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं आशीष आपको BHEL के अंदर। राइट, तो कुणाल साहब, बात होती बेहतर था लेकिन फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगले कॉलर है, वो अब प्रॉपर दिल्ली से हैं, यहाँ शायद हमारा फ़ोन कनेक्ट हो। सुमित, आवाज़ आ रही है आपको? मैं हेलो। हाँ सर जी। सुमित बोल रहे हैं? जी सुमित बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, बताइए क्या शेयर है? सर GMR इंफ्रा के शेयर हैं 12,000 एट द रेट ऑफ 91। अच्छा, GMR इंफ्रा आपने खरीद रखा है। GMR एयरपोर्ट्स और इंफ्रा? सर GMR इंफ्रा। ठीक है, अब बनाओ GMR एयरपोर्ट्स। 12,000 शेयर है आपके पास, इतनी क्वांटिटी लेने का कोई खास कारण सुमित? नहीं सर, वो किसी ने रिकमेंड किया था तो इस वजह से ले लिए थे सर। कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल 12,000 शेयर में से प्रत्येक शेयर पर 9 रुपए का नुकसान, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 9 एक बड़ी क्वांटिटी होती है। बाहर कैसे आएंगे इससे? राइट, आशीष, क्या करना चाहिए, क्योंकि काफी ह्यूज क्वांटिटी खरीद के बैठे हैं? जी, विपिन जी, एक अच्छा मोमेंटम बना था ये स्टॉक में पिछले साल दिसंबर में, और जब मार्की इन्वेस्टर्स कुछ इसमें इन्होंने पोजीशन बनाई थी, और जो एक जोन बना था जहां पे स्टॉक जाके ठहरा था वो 75 का था। अभी भी जो गिरावट आई है वहां पे एग्जैक्टली 75 पे वापस इसने बेस बनाया है, जो कि इसका एक सपोर्ट जोन है, और वहीं से वापस एक पुल बैक देने का अटेम्प्ट कर रहा है। ऊपर में जो इसके रेजिस्टेंस एरिया वो 90 के है, जो इनके भाव से नीचे है, बट हमें लग रहा है कि 90 तक ये चाल यहाँ से देखने मिल सकती है। उसके बाद आकर वापस एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है जहां पे वापस सप्लाई आ जाएगी, तो वहां पे एक बार चार्ट वापस रीएनालाइज करवा ले। बट स्टॉक में बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 78 का एक एसएल मेंटेन करे, और इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो टारगेट है इसमें 86 का पहला टारगेट और 90 के सेकंड टारगेट के लिए होल्ड करे पोजीशन को। सुमित, तो काफी क्लियर है। देखिए, 85 और 90 ये दो टारगेट्स आपको दे रहे हैं, उस तक तो आपको होल्ड करना है। एक बार अगर वहां पहुंच जाता है तो दोबारा से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल 78 रुपए का स्टॉप लॉस आपको, क्योंकि क्वांटिटी आपकी बड़ी है, नुकसान आपका ना हो इसलिए सलाह 78 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, और 85 का पहला, दूसरा टारगेट जो है वो 90 का रहेगा, वहां तक इंतजार करें। उसके बाद जैसे ही वो टारगेट अचीव होता है एक बार आप दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको सलाह देने के लिए तैयार रहेंगे। आगे बढ़ें, दिग्विजय पाठक फिर दिल्ली से, तीसरा कॉल लगातार। पाठक साहब, आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी सर, बताएं क्या शेयर ले रखे हैं? LIC के 757 है, और दूसरा नेटवर्क 18 के 5785 है। अच्छा जी, क्या भाव पे आपने LIC लिया था? LIC मेरा है 967। ठीक है, चलिए LIC की बात पहले कर लें। तो यहाँ पर 557 शेयर 967 के भाव पर 50 रुपए, बल्कि ऑलमोस्ट 51 रुपए का लॉस है हर शेयर पर। पाठक साहब, आपको तो आशीष जी क्या इनके लिए कर सकते हैं? क्या कुछ राहत की बात है यहाँ LIC में? जी विपिन जी, प्रेशर तो जरूर है स्टॉक में, एक फॉलिंग चैनल बन रहा है स्टॉक में, और उस चैनल के जब भी अपर बैंड पे आ रहा है तो वहां पे सेलिंग देखने मिल रही है। लेकिन हमें लग रहा है कि शायद एक बेस बन गया है यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्ट ये जो लो एरिया था 890 का जो जोन है, इस बार भी उसने वही टच किया, और पिछले एक साल में तीसरी बार वो अटेम्प्ट किया है वहां पे बेस बनाने का। मुझे लग रहा है यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है, तो 890 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहने की सलाह है। जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट दिख रहे हैं हमें वो 990 के दिख रहे हैं इसमें। चलिए, 990 के टारगेट्स के लिए 890 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर होल्ड कीजिए, और 990 जब आएगा तो उसमें से आपका जो 50 रुपए का लॉस है वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर से आप हमें तब सलाह ले लीजिएगा। दूसरा, इन्होंने नेटवर्क 18 का पूछा। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि इस समय आप जो चैनल देख रहे हैं वो नेटवर्क 18 का ही हिस्सा है, लेकिन अब आशीष जी से पूछ लेते हैं, क्या कोई सलाह देना चाहेंगे इस पर?
जी विपिन जी, थोड़ा प्रेशर है क्योंकि टीवी 18 के भी जो शेयर्स मर्ज होकर आए हैं, जिस दिन वो आए थे उस दिन के बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। लेकिन एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है इसमें, और हमें लग रहा है कि एक अच्छा स्टॉक है, प्राइस पे अवेलेबल है। और यहाँ से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पुल बैक 88 तक देखने मिल सकता है। तो यहाँ से करीब करीब 9 से 10 रुपए का मोमेंटम इस स्टॉक में आता हुआ देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 77 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे और स्टॉक में बने रहे 88 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। ठीक है जी, चलिए, तो ये दोनों शेयर्स हो गए हैं, दिग्विजय सिंह आपके और दिग्विजय माफ कीजिए पाठक साहब आपके। और अब हम मूव करते हैं जितेंद्र उपाध्याय जी की तरफ, जो कि हमें आगरा से कॉल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। जितेंद्र जी बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग। क्या शेयर्स हैं आपके पास, प्लीज बताइए, क्वांटिटी भी और भाव दोनों बताइएगा। गुड इवनिंग सर। मेरे पास में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के 500 शेयर हैं जो मैंने 45 रुपए के रेट पे लिए हुए थे। ऑन एन एवरेज, मतलब एवरेज करके 45 रुपए की रेट आ गई। एवरेज किया आपने, ठीक है, 500 शेयर, और ठीक है 11 रुपए से ऊपर का थोड़ा नुकसान यहाँ पर, लेकिन क्या ये नुकसान बदलेगा? आशीष जी क्या करना चाहिए, होल्ड का समय है या फिर इनको कुछ और सोचना चाहिए? विपिन जी देखिए, 30% 25% के करीब ये स्टॉक डाउन है इनके भाव से, और वो भी एवरेज करने के बाद। तो एक क्लासिक केस है कि आपको जो एवरेज करना है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छे और हाई क्वालिटी पेडिग्री स्टॉक्स में करना है, या एटलीस्ट एक थंब रूल रख सकते हैं कि जो निफ्टी 100 के जो टॉप स्टॉक्स है उनमें ही एवरेज कीजिए। उसमें भी कुछ स्टॉक्स है जिसमें एवरेज करने की सलाह नहीं रहती है। अभी इस स्टॉक में इतना प्रेशर बना हुआ है कि कोई भी पुल बैक आता है तो वहां पे कंटिन्यूसली सप्लाई देखने मिल रही है, और हमारी सलाह रहेगी कि कोई पुल बैक आता है और एटलीस्ट 38 39 का भी भाव इन्हें दिखता है चार्ट्स पे, तो एक बार लॉस बुक कर ले या वहां पे एग्जिट, थोड़ी पार्शियल एग्जिट जरूर करें। ठीक है, तो जितेंद्र साहब, एक ये बड़ी बात इन्होंने मार्केट की बात बोली, जो भी अन्य दर्शक भी सुन रहे हैं, कि भाई जहां आप एवरेज करें तो क्वालिटी स्टॉक्स में करें। वक्त पे बात होती है चैनल पर, CNBC आवाज़ पर, कि क्या हो सकते हैं वो क्वालिटी स्टॉक्स, और फिलहाल इसके लिए तो 38 39 के इमीडिएट टारगेट्स जो दे रहे हैं वहाँ अगर आ जाता है तो फिर पार्शियल या फुल प्रॉफिट बुक करने को ही ये कह रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस सलाह पे गौर कीजिएगा। हालांकि तब भी आप नुकसान में रहेंगे 4-5 रुपए, लेकिन जितना नुकसान कम हो उतना बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल महाजन गया बिहार से हमें कॉल कर रहे हैं। माफ़ कीजिए, राहुल रंजन साहब हैं। राहुल जी बहुत स्वागत है आपका, और क्या सवाल होगा आज? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक्चुअली REC लिमिटेड का 21 शेयर मैंने परचेज किया है, एवरेज प्राइस 586 का है। सेकेंड वन है मेरे पास वेदांता का 62 शेयर है, 457 का एवरेज है। तीसरा SBI 65 शेयर है, एवरेज 775 का है सर। क्या करना चाहिए सर, थोड़ा वेदांता में क्या बोला आपने, क्या भाव बोला, क्या एवरेज बोला? एवरेज 457 सर। 457, और यही 60-62 ऐसी क्वांटिटी आपके पास है, राइट? ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। हालांकि इतने सारे तो शेयर्स कई बार हम ले नहीं पाते, बट क्विकली लेने की कोशिश करते हैं। तो REC की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर REC के 21 शेयर 586, कुछ में लॉस देख रहा था, हाँ ऑलमोस्ट 60 रुपये का लॉस है। आशीष जी क्या करें REC में? जी विपिन जी, एक बहुत शानदार स्टॉक रहा और एक बहुत शानदार मोमेंटम भी इसमें पूरे पिछले साल देखने मिला, जो कि मार्च 23 में करीब करीब 120 रुपए के रेंज में चल रहा था और ऊपर में 620 तक का वन वे इसने रैली दिखाया है। अब यहाँ पे आके जरूर थोड़ा सा स्टॉक थक रहा है, या एक कंसोलिडेशन जिसे हम बोलते हैं अपर लेवल्स पे इसमें बन रहा है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा कंसोलिडेट करने के लिए, लेकिन इसमें जब वापस रैली रिज्यूम होगी तो इसमें फ्रेश 600 और 650 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक एग्जैक्टली अपने 200 EMA पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 490 का REC में। दूसरा स्टॉक जो इन्होंने बताया वेदांता, वहाँ उसका भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, और हमें लग रहा है कि मेटल में एटलीस्ट काफी प्रेफर्ड पिक है वेदांता, और यहाँ पे एक मोमेंटम शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है जो कि इसे 480 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करे वेदांता को भी। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 430 का जरूर रखे, क्योंकि एक हाई बीटा स्टॉक हो जाता है मेटल्स में। तीसरा स्टॉक जो है SBI का इन्होंने बताया, उसका भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, और हमें लग रहा है कि PSU बैंक्स में सबसे वेल प्लेस्ड और सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी SBI दे रहा है, और सबसे लो रिस्क। तो यहाँ पे होल्ड करे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 820 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है SBI में भी इन्हें 870 तक का जोन देखने मिल सकता है।
तो राहुल साहब किस्मत कितनी बढ़िया है, देखिए आपकी तीनों ही जो आपने पूछे आरईसी, वेदांता, एसबीआई, इन तीनों के ही जो टेक्निकल चार्ट है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों को ही होल्ड करने की सलाह आपको मिल गई है। आरईसी को 490 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना है, वेदांता 430 के साथ करना है, और एसबीआई जो है वो 820 के साथ करना है। 870 तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि जो तीन आपके पास स्टॉक है, भले ही उनकी आपकी बाइंग प्राइस जो भी हो, लेकिन उनमें एक पॉजिटिव जोन है, एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, तो आगे आपके लिए फायदे की बात है। चलिए बढ़िया है, शुभकामनाएं हमारी। नेक्स्ट कॉलर जयदीप साहब, अब आया है मुंबई से कॉल। अब देश के दूसरे हिस्से में आप पहुंचे हैं, पश्चिम भारत से। जयदीप साहब गुड इवनिंग, क्या सवाल है सर? हेलो, थोड़ी लाइन डिस्कनेक्टेड है, कोशिश करते हैं जयदीप को जोड़े, लेकिन टाटा एलेक्सी पर सवाल है, लेके आते हैं। 225 शेयर्स हैं और 1100 नहीं जुड़ना चाहिए जयदीप साहब की लाइन, अगर जुड़े तो बात कराइए। क्या शानदार इन्वेस्टमेंट की है, कितने बढ़िया भाव पर कि आज उनको हर शेयर पर जो है वो 5,630 रुपए का शुद्ध मुनाफा हो रहा है। तो टाटा एलेक्सी, खैर मुझे लगता है कि आशीष भाई ये तो जो भाव है जिस पे इन्हें मिला या जो जब इन्होंने खरीदा वो मैटर करता है, लेकिन आगे क्या ये इनका फायदा और बढ़ने वाला है? जी विपिन जी, बहुत अच्छा स्टॉक और बहुत अच्छे प्राइस पे लिया था, लेकिन एक वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट बन गया था स्टॉक में 2022 के बाद, जब इसने 10,000 का एक जोन टच किया था और एक बहुत हाई वैल्यूएशन स्टॉक बन गया था। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी अर्निंग्स में वैसी ग्रोथ नहीं है जिस हिसाब से इसके प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहे थे। और सिमिलरली वैसा ही प्राइस एक्शन में भी बना, क्योंकि 10,000 का स्टॉक टच करके इसने नीचे 6,000 तक का भी जोन दिखा दिया था। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है इसमें, और हमें लग रहा है कि इसमें फ्रेश ब्रेकआउट जो आएगा वो 7,400 के जोन अगर तोड़ता है ये, तो उसमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा, अदरवाइज ये कंसोलिडेट करेगा। तो हमारी सलाह यहाँ पे एटलीस्ट इनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसे निकाल ले और बाकी जो स्टॉक्स है वो होल्ड करे। सिर्फ जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 6,300 का एक एसएल मेंटेन करे। 7,400 का अगर ब्रेकआउट देखने मिलता है तो इसमें वापस एक अच्छी रैली वहां से एंटिसिपेट कर सकते हैं। राइट, तो जयदीप साहब बहुत बहुत बधाई। बात होती तो और मजा आता प्रत्यक्ष रूप में। अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका, और आज की तो इसमें चांदी ही चांदी है, लेकिन ठीक है, मुनाफा भी अगर घटता है तो नॉशनल लॉस ही कहलाता है। तो देखिए 6,300 का कह रहे हैं, थोड़ा कंसोलिडेट होगा जहां है वहां से। आपके भाव से तो इतना ऊपर है कि आपको कोई चिंता नहीं करनी, बहुत सारे मुनाफे में है, लेकिन 6,300 का स्टॉप लॉस लगाइए और उसके ऊपर फिर 7,400 का जो एक फिगर है वहाँ पर फोकस करेंगे और आपको वहाँ तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन 6,300, और साथ में ये भी सलाह कि आप एक पार्शल सेल करके अपना कैपिटल कॉस्ट इसमें से निकाल लीजिए। बाकी शेयर फ्री हैं, फिर वो जितना ऊपर चढ़े आपका उतना फ़ायदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयदीप साहब को मिस करेंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ पर अगले हमारे जो कॉलर हैं वो हैं सुब्रा जी, आबू धाबी से कॉल कर रहे हैं। सुब्रा साहब आवाज़ आ रही है? नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट से बात कर रहा हूँ। मैं बहुत बार कोशिश किया आपसे बात करने के लिए, मगर बात नहीं हो पाया। हम माफी चाहेंगे सर उसके लिए, लेकिन देखिए आज तो बात हो रही है। सो चलिए बताइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी। मैंने सेल लिया था 150 शेयर्स एट द रेट ऑफ 166। इसको क्या कर सकते हैं? इसको एवरेज करना अभी ये टाइम में, या नहीं तो इसको बेच के कुछ दूसरा शेयर में? बढ़िया सवाल है सर सुब्रा जी, अच्छे वक्त पे आपने कनेक्ट किया। आज थोड़ी देर पहले आशीष जी ने बोला कि जब एवरेजिंग करनी है तो वो सिलेक्टेड स्टॉक में होनी चाहिए, बढ़िया स्टॉक्स में होनी चाहिए। तो क्या सेल उस कैटेगरी में आएगा? तो आशीष भाई, इनका सवाल है कि क्या यहाँ से एवरेज करें? 50 रुपए के आसपास का नुकसान है इनको, या फिर यहाँ पर थोड़ा लॉस बुक करके निकले और कुछ और देखें? जी देखिए, एक अच्छा शेयर है सेल, लेकिन मेटल स्टॉक्स एक साइक्लिकल स्टॉक बन जाते हैं और उसमें एवरेजिंग सेल में करने की सलाह नहीं देंगे हम। इसी सेक्टर में अगर इन्हें पोजीशन बनानी है तो टाटा स्टील, उसमें भी एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ। 180 का स्टॉक 144 तक आ चुका है ऊपर के हाई से, तो यहाँ पे वो जरूर पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो सेम सेक्टर में उनको टेलविंड दोनों में सेम मिल जाएगी, और इसमें सेल में बने रहने की सलाह रहेगी। 108 का एक स्टॉप लॉस लगाए। हमें लग रहा है एक पुल बैक देखने मिल सकता है और इन्हें वापस 130 तक का जोन देखने मिल सकता है। और टाटा स्टील हमारी प्रेफर्ड पैक है स्टील मेटल्स में, स्पेसिफिकली फेरस मेटल्स में। और यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वो 136 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे टाटा स्टील में। हमें लग रहा है इसमें जो पुल बैक देखने मिलेगा वो शायद 160 तक का जोन दिखा सकता है।
राइट। तो सुब्रा साहब देखिए, सेल से फिलहाल तो निकलने ना, तो उसमें आपको एवरेजिंग तो करनी नहीं है, लेकिन फिलहाल स्टॉप लॉस आप लगा लेंगे 108 रुपये का, और उसके बाद आप 130 रुपये पर नज़र रखिएगा। तो जितना आपका लॉस कम हो जाए उतना बेहतर। फिर वहाँ पर एक बार और आप कोशिश करिएगा, हम ज़रूर आपकी कॉल लेंगे और बातचीत कर लेंगे। दूसरा, अगर वो कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट ही करनी है, तो यहाँ एवरेज करने की बजाय आप टाटा स्टील की तरफ देखें, वहाँ पर आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं आशीष, विद स्टॉप लॉस ऑफ 136, और जहाँ पर 160 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी पे चलिएगा, आई होप आपके लिए काम करेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अबू धाबी से हमें कॉल किया, एंड सॉरी कि हमने पहले आपके कॉल मिस किए। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और सवाल। वेलकम बैक। कल के बाजार में बात कर रहे हैं, आपके सवालों की जवाब दे रहे हैं आशीष बाहेती साहब, और अब वेंकट साहब हमारे साथ ऑनलाइन पर। अब बात चली गई सुदूर दक्षिण में, विजयवाड़ा से कॉल आई है। वेंकट जी, स्वागत है सर, क्या ले रखा है बताएं प्लीज। लारस लैब है मेरे पास, 2021-22 से होल्ड कर रहा हूँ। अरे वाह, एवरेज 575 रुपए है। होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन लास्ट में बेचना इच्छा नहीं है। अभी क्या करूँ, मार्केट थोड़ा ऊपर आ रहा है, अभी आज 548 तक है आज। बढ़िया, आप मार्केट पे तो नजर रखिए। लेकिन आज तो देखिए आशीष जी, लगातार वैसे ही सवाल आ रहे हैं जो आप कह रहे थे एवरेजिंग वाले। अब लॉरस लैब्स उस कैटेगरी में फॉल करता है कि नहीं, वो तो आप बताएंगे, लेकिन अब इनको क्या करना है, क्योंकि 2021 से होल्ड करके बैठे हैं, फिर भी अभी लॉस 31 रुपए का। जी, एक अच्छा पुलबैक देखने मिल रहा है लॉरस लैब में, और हम देख रहे हैं कि इस स्पेस में लॉरस और डीवीज दोनों में एक अच्छा मोमेंटम अब बन रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, सिंस ऑलरेडी इन्होंने काफी टाइम दिया है स्टॉक को, तो होल्ड करें। लेकिन एक सलाह इनमें से दूंगा कि आप भले ही कितनी भी अच्छी पेडिग्री का स्टॉक ले रहे हैं, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट 50% तक का प्राइस इरोड होता हुआ देख लिया था। 300 का लोअर जोन देख लिया था इन्होंने 2023 में 280 तक का। तो यहाँ पे होल्ड करें इस पोजीशन को। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 520 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें इस पोजीशन में। हमें लग रहा है जो मोमेंटम बन रहा है वो 590 तक का मूव दिखा सकता है स्टॉक में। ठीक है जी, 590 गया तो जरूर इनकी प्राइस से ऊपर निकल जाएगा तब वेंकट साहब, और 520 रुपए का जो आपको है स्टॉप लॉस लगाना है। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने इतना इंतजार रखा, इतना धैर्य रखा, उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। अब कुछ एसएमएस है हमारे पास, जमशेद साहब का है कोलकाता से, और आरसीएफ पे सवाल है इनका। 6200 की क्वांटिटी है, 190 रुपए के भाव पर, और 25 रुपए के आसपास का नुकसान हर शेयर पर। आरसीएफ में क्या सलाह आशीष? विपिन जी, चार्ट स्ट्रक्चर इसका अच्छा बन रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, स्टॉक और 200 डेमा अपना अप्रोच कर रहा है, और यहाँ से मैं एंटिसिपेट करता है कि जैसे इसका 200 डेमा 170 का जो जोन है उसका ब्रेकआउट देखने मिलता है, तो 184 तक का भी मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें स्टॉक का, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एग्जैक्टली इसके 20 डेमा के पास में 159 के करीब एक एसएल मेंटेन करें इसमें। ठीक है, 159 के आसपास का कैसल लगाने की यहाँ पर सलाह है, और होल्ड करने की सलाह है आरसीएफ को। एक और एसएमएस असनानी साहब का है, ये भोपाल से हमें लिख रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 4200 शेयर खरीदे इन्होंने, और 55 रुपए के भाव पर, और अभी इनको बढ़िया प्रॉफिट है, करीब 68 रुपए के आसपास का। शेयर्स की संख्या अच्छी है इसलिए प्रॉफिट बड़ा होगा, पर आगे क्या और प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद सर? जी, पीएसयू बैंक में एक वापस अब मोमेंटम अपसाइड में देखने मिल रहा है, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी 130 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। स्टॉक काफी बीटन डाउन हो चुका है इस गिरावट में, और एक पुल बैक अब यहाँ से एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो 120 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, छोटा सा स्टॉप लॉस है, और 130 तक के टारगेट इन्हें देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ वक्त हो गया आज के लिए समाप्त, और जाने से पहले आशीष भाई कोई डिस्क्लोजर्स? जी, इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें से किसी में भी हमारी पर्सनल पोजीशन भी नहीं है। भेल में जरूर पोजीशन थी, बट हमने आज स्क्वायर ऑफ कर ली। ठीक है, बहुत धन्यवाद आशीष, और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इनफैक्ट आज एवरेजिंग पर आपने एक डीप इनसाइट भी दिया, तो वो दर्शकों के साथ काम आएगा, और कल के लिए स्ट्रैटेजीज भी बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। एंड कल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एक मुनाफे वाला सुरक्षित ट्रेड कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।